अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और मेरी फैमिली भी ठीक है। तो जी मैं ये ज़रा किचन से बाहर देख रही थी, बाहर का वेदर कि आज कैसा मौसम है, बारिश होगी या नहीं होगी। तो बादलों से तो लग रहा था कि बारिश ज़रूर होगी, बल्कि थोड़ी देर तक ही हो जाएगी बारिश। तो बस ये पूरे पाकिस्तान में बारिशों का सिलसिला है, सिर्फ मुल्तान में थोड़ी है, पूरे पाकिस्तान में बारिश हो रही हैं अब। तो इसी वजह से मैं चेक कर रही थी क्योंकि मेरा इरादा था आज विलेज जाने का, झंग जाने का, क्योंकि झंग जाना था और बेटी की छुट्टियां थी। तो छुट्टियों में ही बंदा इधर उधर जा सकता है। अदर तो ज़ाहिर बात है उन छुट्टियां होती नहीं है तो हम लोग बाहर ज़्यादा नहीं जा सकते आउट सिटी। मुल्तान में तो बंदा जाता रहता है इधर उधर। तो खैर किचन में भी ये फ्रूट पड़े थे कुछ, और ज़्यादा देर पड़े रहे तो भी सारी बात है वो ख़राब होने लग जाते हैं। तो इस वजह से मैंने इनको काट के सारे मिक्स में के चले फ्रूट चाट की तरह बना लेते हैं। मिसाले मैंने ज़्यादा नहीं डाले क्योंकि मेरी बेटी ने भी खाने थे इस वजह से। और फिर आज हम लोगों ने झंग जाना था तो फिर मैंने बनाए आज पकोड़े। तो खैर इसकी रेसिपी तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सबको पता होता है कि पकोड़े कैसे ही बनते हैं। तो मैं पकोड़े बना रही हूँ। मौसम ज़रा अच्छा था और दिल कर रहा था पकोड़े खाने को, और बाकी ज़्यादा चीज़ें लंबी चौड़ी चीज़ें मैंने नहीं बनाई क्योंकि फिर हम लोगों ने जाना था आगे झंग। तो इसी वजह से मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत पेट पूजा हो जाए, उसके बाद फिर जो है ना हम चलते हैं। तो मैंने साथ में हरा धनिया की चटनी बना ली और पकोड़े बना लिए थे। बर्तन वगैरह धो लिए और सिस्टर जो है वो पैकिंग कर रही थी, और उसके बाद हम लोग निकल पड़े रिक्शे पे जी झंग के लिए, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट पे हम लोगों ने आना था। तो हम लोग झंग के लिए चल पड़े हैं। तो साथ साथ देखें हमारा जो है ट्रैवल रास्ते में जो मनाजिर आते हैं झंग जाते हुए। ठीक है। तो जब हम लोग निकले थे तो तब तो बारिश नहीं थी, लेकिन रास्ते में जो है ना बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए। वहां से हम लोगों ने चिन चिन रिक्शा लिया क्योंकि वहां से हमारे घर तक जाने के लिए दूसरे ऑटो रिक्शे नहीं जाते। ज़ाहिर है विलेज में तकरीबन यही रिक्शे जो है ना यही जाते हैं। तो हमने ऑटो रिक्शा लिया, हल्की हल्की फिर भी बारिश हो रही थी तो कोई बात नहीं, बंदा चलता रहे बस। तो ये जहाँ से हम गुज़र रहे हैं ये मोहल्ला जो है ये ताहिरुल कादरी का मोहल्ला है। मीन्स के ताहिरुल कादरी इसी मोहल्ले में रहते थे। इस जगह का नाम है हसूबलेल। तो मैं अपनी बेटी को ज़रा देख रही थी, रिक्शा रुका हुआ था तो ठंड में खैर उसे मैंने सही तरीके से कवर किया हुआ था माशाल्लाह से। उसे मैंने डबल डबल चीज़ें पहनाई हुई थी। तो ये आगे सारा मोहल्ला जो है वहाँ से गुज़र के तारुल कादरी के मोहल्ले से गुज़र के हम आगे जा रहे हैं। जो हसूबेल के एक तो मोड़े हैं, इतनी ज़्यादा मोड़े हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। बंदा थक जाता है झंग घर हम अपने विलेज पहुँचते पहुँचते। खैर हम लोगों ने ये एक एडवेंचर भी होता है। बारिश तो थी, वेदर भी ऐसा था, लेकिन बहुत इंजॉय कर रहे थे। अच्छा भी बहुत लग रहा था, ग्रीन ग्रीन। और ये बारिश, खैर बारिश भी अच्छी लग रही थी। मुझे बारिश में ट्रैवल करना पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, मेरी आदत है और मैं निकल पड़ती हूँ। ये देखें ये मोहल्ला है तारुल कादरी का ये सारा। तो जी ये वाइट वाइट शॉप है जो खेतों में, ये सारा वाइट ही वाइट नज़र आ रहा है। ये तरबूज काश्त किए हुए हैं, ये सर्दी की वजह से उनको छुपाया हुआ है तरबूज के बीजों को। ये सारा तरबूज लगा हुआ है। तो तकरीबन फाइनली हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। बस थोड़ी देर के बाद हमारे जो है घर का रास्ता, हमारे गांव का रास्ता वो आ जाएगा।
जी हम लोग अपने घर की तरफ आ गए हैं और यही थी ट्रैवल की मेरी आज की वीडियो क्योंकि आज का दिन मेरा ट्रैवल में गुजरा है। अल्लाह हाफिज़, उम्मीद आपको अच्छी लगेगी। अल्लाह हाफिज़।